भगवान ने कहा कि जब आप नियत कार्य करेंगे तो आपको दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग, प्रशंसा करने वाले लोग भी मिलेंगे और निंदा करने वाले लोग भी मिलेंगे। पर यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपको आसक्ति रहित होना है। आपको किसके लिए कार्य करना है? आप अगर अपने कार्य के लिए आप क्या कार्य करोगे? आप देखिए कि जो हमारी मन बुद्धि है वो कहाँ तक सोच सकती है। हमारी मन बुद्धि केवल शरीर तक ही सोचेगी। अगर उसकी क्षमता है तो वो केवल देह तक ही सोच सकती है, देह तक ही सुख को सोच सकती है। देह के पार का सुख सोचने की तो उसमें क्षमता ही नहीं है कि वो क्षमता हो उसके पास। पर यहाँ पर भगवान ने कहा जब तक देह में आसक्ति होगी तब तक आपको प्रसन्नता, जो प्रशंसा है आपकी, वो प्रसन्नता का कारण बनेगी, और जब आपकी निंदा होगी तो वो आपके शोक का कारण भी बनेगी। दोनों चीज़ है। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि आपको दोनों चीज़ से अलग रहना है। कब आप और हम इस चीज़ से अलग रह पाएंगे? इस राग द्वेष की जो हमारी है ये भावना, इससे हम कब अलग होंगे? जब हम इस देह स्वरूप से अलग होंगे। जब तक देह है तो सारी जो आपकी व्याधियाँ हैं वो इसी देह से ही लगी हो। जब तक आप अपने आप को एक देह समझ रहे हो कि मैं देह हूँ, तो आप पर देह के प्रति भी आकर्षित भी होगे, उसकी बात आप पर प्रभाव भी डालेगी। जब तक आप देह हो तब तक किसी के प्रशंसा के शब्द आपको प्रसन्न करेंगे और किसी के निंदा के शब्द आपको दुखी करेंगे। जब तक आप अपने आप को देह समझ रहे हो, जब तक आप अपने स्वार्थपूर्ण कार्य को कर रहे हो, तब तक आपको ये दोनों चीज़ें परेशान करेगी। तब